हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। मैं फिर हाजिर हूँ लेकर एक बहुत ही प्यारी और वेरी हार्ट टचिंग रियल इमोशनल लव स्टोरी, जो अब तक के लव स्टोरी में से सबसे बेस्ट लव स्टोरी है। यह लव स्टोरी है प्यार से लेकर के शादी तक का सफ़र है। तो स्टोरी को लास्ट तक से ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा, उन्होंने सोचा ना था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह से मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से मनोज का भी कोई फ़ोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया है क्या? माँ ऐसा कहती है। नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करेंगे। इतने दिनों से शादी की तैयारियां हो रही है, जो कि सब व्यर्थ हो गई हैं। यदि मनोज के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज मेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानुसी विचारों के हैं। कहते हैं कि शायद नहीं है। अब तो 5 से 6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारियां व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे। फंक्शन हॉल को, कैटर्स को, सजावट करने वाले को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो मनोज बहुत ही डिस्टर्ब है। माँ पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने तो तेरी सास को कहा भी था कि शायद नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब कुछ दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो साय में भरोसा करते हैं। हमारा एक लौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते हैं। रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती हैं और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे। कंप्यूटर पर चैट भी हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी मम्मी से कि एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरे आँखों में तैर गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर हम अब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना, क्या इसे ही प्यार समझूं? क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी क्या? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे तुम शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उड़ते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना ही होगा। रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना ही होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे?
सो फ्रेंड्स, क्या रति की फैमिली मनोज से शादी के लिए मान जाएगी या नहीं, यह जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।